हेलो, गुड मॉर्निंग एनआईओ स्टूडेंट। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस लिखना है। फंडामेंटल राइट्स तो आप जानते ही हो, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट इज अ फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्या है, देखिए बेटा, लिखने का तरीका क्या है, बोर्ड में कैसे लिखा जाता है। इस तरह से यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, हेडलाइंस डाल देती हूँ इधर। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल आपने ऐसे ही लिखना है, बिग बिग लिखना है। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर पॉजिटिव। कैसे लिखेंगे? फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर पॉजिटिव। ऐसे करके आपने डबल अंडरलाइन डालना है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर ऑफ नेगेटिव नेचर। फंडामेंटल राइट्स आर ऑफ नेगेटिव नेचर, whereas the directive principle are of positive nature. Once again, अब कैसे? How? एक बार फिर रिवाइज करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर ऑफ नेगेटिव नेचर। वंस अगेन, फंडामेंटल राइट्स आर ऑफ नेगेटिव नेचर, whereas directive principle are of positive nature. Directive principles are of positive nature. Stop the video and write it. Fundamental rights prohibit निषेध है, कहते हैं ना, हमें सुविधा के लिए खेद है, निषेध है, वर्जित है, या धूमपान वर्जित है, मतलब अलाउ नहीं है, तो ये भी अलाउ। फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिटेड द स्टेट फ्रॉम डूइंग दिस, जबकि वेयरएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल आस्क द स्टेट टू डू दिस और दैट। मतलब फंडामेंटल राइट्स उसको वो प्रोहिबिटेड है, PROHIBIT, ये वर्ड्स लिखना कंपलसरी है। PROHIBIT, ये वर्ड्स अपने माइंड में सेट कर लीजिए। प्रोहिबिटेड मतलब फंडामेंटल राइट्स निषेध है, वर्जित है, कि हम स्टेट से पूछ सकते हैं फ्रॉम डूइंग दिस। आप ये कैसे कर रहे हैं? हम नहीं पूछ सकते। फंडामेंटल राइट्स में ये प्रोहिबिटेड है, हम स्टेट से नहीं पूछ सकते। लेकिन वेयरएस, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आस्क, हम पूछ सकते हैं स्टेट टू दिस, स्टेट क्या कर रही है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए करेंगे। फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट्स, वर्जित है, निषेध है इस काम के लिए। फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट्स the state from doing this, the state from doing this, the state from doing this, the state from, सुना नहीं मैंने, doing this. Stop the video and write it. Or that, whereas the directive principle asks, or that whereas the directive principle asks the state, directive principle asks the states, पूछ सकती है वो स्टेट से, to do this, to do this. Stop the video and write it. और दैट, और क्या पूछ सकती है? आर्टिकल 13 और ब्रैकेट में 2 रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल्स 13(2) रिलेटिंग टू, ये FUN फन नहीं है, फंडामेंटल ही है। ओके, आर्टिकल्स 13 ब्रैकेट्स में 2 रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स से that the state does not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in
contraventions to be void. Abridges the right, abridge मतलब संक्षिप्त में एक्सप्लेन करना. कन्फेरेट्स मतलब निर्णय लेने से पहले क्या करना, निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करना. कन्फेरेट्स मीन्स होता है डिसीजन लेने से पहले सोच विचार करना. दैट इज अ कन्फेरेट्स. ओके, कन्फेरेट्स ये जो वर्ड्स है ना अपने माइंड में फिट कर लीजिए. पहले प्रोहैबिट्स इसको भी अपने माइंड में फिट करो, कन्फेरेट्स को भी अपने माइंड में फिट करो. कन्फेरेट्स होता है डिसीजन लेने से पहले सोच विचार करना. और कॉन्ट्रावेंशन, CONTRA, कॉन्ट्रावेंशन मीन्स होता है उल्लंघन करना, विरोध करना, उल्लंघन करना. और एब्रिजिस मीन्स होता है, डी साइलेंट है इसके अंदर, ABRID, एब्रिड, ABRID, एब्रिड, GES, एब्रिजिस. डी साइलेंट है एब्रिजिस. तो मतलब संक्षिप्त में, डिटेल्स में. ओके, तो चलिए कहाँ पे थे हम, आर्टिकल्स है ना. आर्टिकल्स 13 ब्रैकेट्स में 2 रिलेटिंग टू fundamental rights says that states does not make any law which takes away or abases the right conferred by this part, and any law made in contraventions be void. आर्टिकल्स 13 ब्रैकेट में 2 रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट सेज. फंडामेंटल राइट सेज कह सकता है या कहता है, फंडामेंटल राइट सेज दैट द स्टेट डज नॉट मेक एनी लॉ. मतलब वो कह सकता है कि जो स्टेट है डज नॉट मेक एनी लॉ, वो ऐसा लॉ नहीं बना सकता विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट. एब्रिजेस मतलब मैंने बताया संक्षिप्त. ठीक है, इसको अगर दूसरे वे में बोले तो छीनना. राइट्स, वो किसी के राइट्स को छीन नहीं सकता. मतलब फंडामेंटल राइट स्टेट को ये कह सकता है कि आप ऐसे लॉ नहीं बना सकते कि जो आपके राइट्स को एब्रिजिस करे, जो आपके राइट्स को छीने, जो आपके राइट्स को एब्रिजिस करे. तो चलिए, आर्टिकल्स 13 ब्रैकेट में 2 रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट सेज, रिलेटिंग टू fundamental right says, once again, related to fundamental right says that state does not make any law, that state does not make any law which take away छीनने को बोलते हैं. टेक अवे मतलब छीनना, या एब्रिजिस मतलब छीनना. कोई और लिखा हुआ है, कोई एक वर्ड लिख लो, टेक अवे लिख लो या एब्रिजिस लिख लो. which take away or abridges the right, the which take away or abridges the rights. Stop the video and write it. Conferred. और वो ये भी कह सकता है, conferred मतलब डिसीजन लेने से पहले सोच विचार कर लो. conferred by this part, conferred by this part. ये कुछ वर्ड्स हैं, abridges, conferred, prohibited. इन 3 वर्ड्स को अपने माइंड में फिट कर लीजिए. conferred by this part, conferred by this part. And stop the video and write it. And any law made in contraventions be void. And law made in contravention मतलब law made in contravention be void. मतलब कि and law made in contravention मतलब होता है उल्लंघन करना, और वो उल्लंघन कर सकता है इन फंडामेंटल राइट्स. एंड लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन मतलब वो लॉ अगर जो उल्लंघन में है, ठीक है, उसको क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स रोक सकता है. एंड लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन, अब इस वर्ड को भी माइंड में रखो. प्रोहिबिटेड, ठीक है, एब्रिजिस और कॉन्फेरेट्स और है कॉन्ट्रावेंशन. वंस अगेन, कौन कौन से वर्ड्स, प्रोहिबिटेड, PROHIBIT, PROHIBIT, prohibited, abridges, 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 abridges. Confederate, CONFERRED, 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 और contravention.
CONTRA contra, VENTION contravention, CONTRA contravention, VEN shun, TION shun, TION shun contravention, and any law made in contravention be void. मतलब एंड लॉ मेड इन, कुछ लॉ अगर ऐसे हैं जो उल्लंघन कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में, उल्लंघन पैदा कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम वॉइड कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं. लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड, लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड, law made in contravention be void, VOID void. Stop the video and write it. But Articles 38 relating to the directive principle. But Articles 38 relating to the directive principles. But Articles 38 relating to the directive principle, stop the video and write it, says that, वो क्या कहता है, directive principle says कहता है, directive principle says कहता है that the state, यहाँ पे inverted comma है तो आपको भी inverted comma ही लिखना है, the state shall strive to promote the welfare of the people, ये लोगों के welfare को promote करता है. state, the state shall strive, अभी जो स्ट्राइव है STRIVE स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब कोशिश करना. बट आर्टिकल 38 जो किसके रिलेटेड है, रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेज, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, दैट द इन्वर्टेड कॉमा द स्टेट शेल स्ट्राइव, द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट, जो स्टेट है strive to promote the welfare, the state shall strive, strive होता है कोशिश करना, STRI आपको 2-4 वर्ड्स करने, prohibited, ओके, confederate, CONFERRED, confederate, contravention and strive, STRIVE strive, state shall strive, वो कहता है स्टेट को कोशिश करनी चाहिए, द स्टेट शेल स्ट्राइव, स्टेट को कोशिश करनी चाहिए, द स्टेट शेल स्ट्राइव, द स्टेट शेल स्ट्राइव, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, टू प्रमोट द, मेरे साथ साथ बोलिए, मैं 2 या 3 टाइम्स, मैंने 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितनी बार भी रीड किया आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे, to promote the welfare of the people. Stop the video and write it. Thus one is negative and other is positive in nature. Fundamental rights negative nature का है और directive principle positive nature का. Thank you.